दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं शांति कुंज। शांति कुंज आश्रम उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा किनारे स्थित है। शांति कुंज आश्रम भारत का सबसे बड़ा आश्रम है। यह आश्रम 200 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। शांति कुंज आश्रम हरिद्वार के अंदर एकमात्र आश्रम है जिसके अंदर फ्री रहना और फ्री खाने की व्यवस्था है। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा कर रहे हैं तो आप 1 से 2 दिन तक शांति कुंज आश्रम में निःशुल्क रह सकते हैं और निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। शांति कुंज आश्रम का शांत वातावरण और निःशुल्क सेवाएं इस आश्रम को अन्य आश्रमों से बिल्कुल अलग करती हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको शांति कुंज आश्रम की सभी जानकारी दूंगा। आप इस आश्रम में आकर किस प्रकार निःशुल्क रह सकते हैं। अगर आपको आश्रम के अंदर आजीवन भी रहना है तो उसकी भी जानकारी वीडियो में दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की धार्मिक वीडियोस मिलती रहें। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से शांति कुंज आश्रम जाने के लिए आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे। आप शेयरिंग ऑटो या पर्सनल ऑटो हायर करके आसानी के साथ शांति कुंज आश्रम तक पहुंच जाएंगे, जो कि रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप शेयरिंग ऑटो से शांति कुंज आश्रम जाना चाहते हैं तो आपको 30 रुपए प्रति व्यक्ति किराया देना होगा। रेलवे स्टेशन से शांति कुंज आश्रम जाते समय आप हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी पर रुककर 10 से 15 मिनट तक घूम सकते हैं। आपको हर की पौड़ी के बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। इन सभी दृश्यों को देखकर आपका मन भी भक्ति में हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हर की पौड़ी के ये पवित्र दृश्य अच्छे लग रहे हो तो कमेंट में जय गंगे मैया जरूर लिखें। अभी हम हर की पौड़ी के बगल में ही स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क चले जाएंगे। इस पार्क के अंदर भगवान शिव की बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई है। यह प्रतिमा हरिद्वार आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। हरिद्वार आने वाले सभी श्रद्धालु यहाँ पर आकर अपना एक छाया चित्र जरूर लेते हैं। अभी हम हर की पौड़ी तथा स्वामी विवेकानंद पार्क में घूमने के पश्चात पहुँच जाते हैं शांति कुंज आश्रम के गेट नंबर 5 के बाहर। शांति कुंज आश्रम में एंट्री लेने के लिए आपके पास पहचान पत्र का होना आवश्यक है। आपके पास वैलिड पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड तथा ड्राइविंग लाइसेंस। अभी मैंने पहचान पत्र की सहायता से एंट्री कराकर शांति कुंज आश्रम के अंदर एंट्री ले ली है। जैसे ही हम शांति कुंज आश्रम के अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ का शांत वातावरण और यहाँ की साफ सफाई देखकर हम हैरान रह जाते हैं। दोस्तों ये है शांति कुंज आश्रम का स्वागत कक्ष। इस स्थान पर आप शांति कुंज आश्रम में निःशुल्क रहने के लिए रूम की बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ पर रूम की बुकिंग कराने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के पश्चात आपकी वीडियो स्कैनिंग होगी और आपको रूम दे दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे काफी श्रद्धालु आए हुए हैं जो कि निःशुल्क रूम की बुकिंग करा रहे हैं। आश्रम के अंदर श्रद्धालुओं के निःशुल्क रुकने के लिए लगभग 3000 रूम बनाए गए हैं। पेड कैंटीन एरिया, स्वागत कक्ष के पास में ही 2 पेड कैंटीन बनाई गई हैं। इन दोनों पेड कैंटीन में आप बाहर से सस्ता ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। पेड कैंटीन के अंदर शांति कुंज की प्रसिद्ध मिठाई भी मिलती है। देश के कोने कोने से आने वाले सभी श्रद्धालु शांति कुंज की प्रसिद्ध मिठाई को जरूर लेके जाते हैं। दोस्तों अपनी हरिद्वार और ऋषिकेश यात्रा के दौरान अगर आप शांति कुंज आश्रम में 1 से 2 दिन तक निःशुल्क रहना और खाना चाहते हैं तो आप स्वागत कक्ष में एंट्री कराकर आसानी के साथ रुक सकते हैं। ये है संस्कारशाला। अगर आप शांति कुंज आश्रम में जाकर अकेले रात्रि विश्राम करना चाहते हैं तो आपकी रात्रि विश्राम की व्यवस्था संस्कारशाला या जेमिनी शेड में की जाएगी। संस्कारशाला एक बड़ा सा हॉल है जिसके अंदर लगभग 500 लोगों की रुकने की व्यवस्था रहती है। इस प्रकार से हम शांति कुंज आश्रम के अंदर निःशुल्क रूम की बुकिंग करा सकते हैं तथा निःशुल्क रुक सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में शांति कुंज आश्रम के सभी पवित्र स्थानों के साथ आश्रम के अंदर 1 महीना या आजीवन निःशुल्क रहने की पूरी जानकारी दी गई है। शांति कुंज आश्रम के कमरों में रजाई गद्दों की व्यवस्था नहीं रहती है। आपको रजाई गद्दे आश्रम के रजाई गद्दा स्टोर से ही लेने होंगे, जो कि आश्रम के गीता भवन के नीचे बनाया गया है।
इस स्थान पर आपसे रजाई गद्दे के कवर की धुलाई का पैसा लिया जाता है, जो कि 5 रुपए प्रति रजाई या गद्दा रहता है। आप इस रजाई गद्दा स्टोर से आसानी के साथ रजाई गद्दा लेकर अपने रूम या हॉल के अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, शांति कुंज आश्रम से वापस जाते समय इन रजाई गद्दों को वापस रजाई गद्दा स्टोर में जमा करना आवश्यक होता है। हम जैसे ही रजाई गद्दा स्टोर से आश्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें ऊंचे ऊंचे भवन नजर आते हैं। इन्हीं सभी भवनों में श्रद्धालुओं को रात्रि विश्राम करने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। अभी हम ऊंचे ऊंचे भवनों के मध्य बने रास्ते से आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि भवन की एक दीवार पर आश्रम के सभी पवित्र स्थानों के छायाचित्र लगाए गए हैं, जिसके ऊपर पवित्र स्थानों की संपूर्ण जानकारी दी गई है। मैं इन छायाचित्रों को देखते हुए आगे बढ़ता हूँ तो मुझे दीवार पर हिंदू धर्म में किए जाने वाले सभी 16 संस्कारों की छायाचित्र नजर आती है। ये सभी 16 संस्कार शांति कुंज आश्रम में निःशुल्क कराए जाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं पहुँच जाता हूँ चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। ये स्थान शांति कुंज आश्रम का सबसे पवित्र स्थान है। इस स्थान पर आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी तथा माता भगवती शर्मा जी की समाधि बनाई गई है, जिसको प्रखर प्रज्ञा या सजल श्रद्धा के नाम से जाना जाता है। जहां प्रखर प्रज्ञा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को समर्पित है, वहीं सजल श्रद्धा माता भगवती शर्मा जी को समर्पित है। देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालु इस स्थान पर समाधि स्थल की परिक्रमा करते हैं और अपना माथा टेकते हैं। गुरुदेव और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस स्थान पर गुरुदेव और माता जी द्वारा दिया गया अंतिम संदेश लिखा गया है, जिनको पढ़कर आप अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। समाधि स्थल के पीछे 3 यज्ञशालाएं बनाई गई हैं। इन यज्ञशालाओं में नियमित तथा दिनचर्या में किए जाने वाले यज्ञ कराए जाते हैं। प्रत्येक यज्ञशालाओं में 9 यज्ञ स्थापित हैं। इन सभी 9 यज्ञ कुंडों में मध्य वाला यज्ञ कुंड अखंड यज्ञ कुंड है। बताया जाता है कि जब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने यहाँ पर पहली बार यज्ञ किया था, उस यज्ञ कुंड की अग्नि आज तक नहीं बुझ पाई है। अखंड यज्ञ कुंड की अग्नि से ही बाकी यज्ञ कुंड प्रज्वलित किए जाते हैं। समाधि स्थल के सामने ही शताब्दी आयुर्वेदिक चिकित्सालय बनाया गया है। इस स्थान पर आप किसी भी रोग का निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। इस स्थान पर निःशुल्क परामर्श के लिए डॉक्टरों की टीम हमेशा तैनात रहती है। अभी हम यहाँ से आगे निकलकर पहुँच जाते हैं शांति कुंज की मार्केट में। शांति कुंज की मार्केट में गायत्री परिवार या शांति कुंज विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित सामान को बेचा जाता है। यहाँ से आप विभिन्न प्रकार की औषधियाँ खरीद सकते हैं। इस मार्केट में आपको शांति कुंज आश्रम की ड्रेस, यज्ञ तथा पूजा सामग्री और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों पर आधारित किताबें भी खरीद सकते हैं। इस मार्केट से आप गौमूत्र तथा गोबर से बने प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। इस मार्केट से आप अपने जरूरत के हिसाब से सामान खरीद सकते हैं। यहाँ से आगे निकलकर हम पहुँच जाते हैं संस्कार प्रकोष्ठ ऑफिस। आश्रम के अंदर हिंदू धर्म में किए जाने वाले सभी 16 संस्कार निःशुल्क कराए जाते हैं। आपको किसी भी प्रकार का संस्कार कराने के लिए सबसे पहले आपको संस्कार प्रकोष्ठ में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ये सभी संस्कार शाला में संपन्न होते हैं। यहाँ से आगे निकलकर मैं पहुँच जाता हूँ वेद माता गायत्री मंदिर। वेद माता गायत्री मंदिर शांति कुंज आश्रम का दूसरा सबसे पवित्र स्थल है। जैसे ही आप गायत्री माता मंदिर के परिसर में पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले सप्तऋषियों के दर्शन होंगे। सप्तऋषियों के दर्शन करने के पश्चात आप पहुंच जाएंगे वेद माता गायत्री मंदिर के बिल्कुल सामने। इस स्थान पर आप गायत्री माता के दिव्य दर्शन करेंगे। दोस्तों, अभी आप गायत्री माता के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। गायत्री माता के दर्शन करते रहें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखते रहें। गायत्री माता के दर्शन करने के पश्चात गायत्री माता मंदिर के बगल में ही भटके हुए देवता के दर्शन होते हैं। भटके हुए देवता के दर्शन पूरी दुनिया में सिर्फ शांति कुंज आश्रम के अंदर ही होते हैं। इस स्थान पर 5 शीशों को दीवार पर क्रम से लगाया गया है। उन पर कुछ उपदेश लिखे गए हैं। जब हम इन उपदेशों को पढ़ते हुए अंतिम शीशे तक पहुँचते हैं तो पता चलता है कि इंसान ही सबसे बड़ा भटका हुआ देवता है, जो अपनी इच्छाओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता रहता है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं वीडियो में आपको शांति कुंज आश्रम के अंदर निःशुल्क भोजन की संपूर्ण जानकारी दूंगा। अभी हम भटके हुए देवता के दर्शन करने के पश्चात वेद माता गायत्री मंदिर से आगे बढ़ते हैं। अभी हम करेंगे अखंड दीप के दर्शन। इन 2 बड़े बड़े शैडो के मध्य से रास्ता अखंड दीप के लिए जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई दीपक 24 वर्षों तक अखंड जलता रहे तो वह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। एक ऐसा ही अखंड दीपक शांति कुंज आश्रम के अंदर पिछले 98 साल से जल रहा है। इस अखंड दीप को सन 1926 ईस्वी में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने
गायत्री तपोभूमि मथुरा में गाय के घी से प्रज्वलित किया था और इस अखंड दीप के सामने बैठकर 24 लाख करोड़ बार महागायत्री महामंत्र का जाप किया था। इस अखंड दीप को सन 1974 ईस्वी में शांति कुंज हरिद्वार लाया गया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा था कि यह कोई आम दीपक नहीं है, यह शांति कुंज आश्रम की आत्मा है, जिस स्थान पर साक्षात गायत्री माता निवास करती हैं। बताते हैं कि इस अखंड दीप के सामने 1 मिनट खड़े होकर कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, जब से ये अखंड दीप प्रज्वलित हुआ है तब से आज तक कोई न कोई साधक इसके सामने बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करता रहता है। अभी आप अखंड दीप के दिव्य दर्शन कर रहे हैं, उसके साथ में आपको गायत्री माता के भी दिव्य दर्शन होते हैं। अभी आप अपनी अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। अखंड दीप के बाहर गुरुदेव और माता जी की चरण पादुकाएं रखी गई हैं, जिनको सभी श्रद्धालु स्पर्श करते हैं और गुरुदेव और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ से आगे निकलकर हम पहुँच जाते हैं भगवती भोजनालय। भगवती भोजनालय आश्रम के गेट नंबर 3 के पास स्थित है। इस भोजनालय में शांति कुंज जाने वाले सभी श्रद्धालुओं तथा शांति कुंज स्टाफ को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। भगवती भोजनालय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम 4:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक खुला रहता है। भगवती भोजनालय में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जूते चप्पल बाहर स्टैंड में रखने होंगे। उसके बाद भोजनालय में प्रवेश करेंगे। भोजनालय के गेट पर ही 3 बड़ी बड़ी ट्रे में प्लेट तथा गिलास रखे रहते हैं। वहां से आप अपने लिए प्लेट तथा गिलास ले लें। अगर आवश्यकता हो तो इन प्लेट तथा गिलास को अंदर लगी पानी की टंकी के ऊपर दोबारा से साफ कर सकते हैं। अगर आपको खाना खाते समय पानी पीने की आदत है तो आप पहले से ही गिलास में पानी लेके बैठें, क्योंकि शांति कुंज आश्रम के इस भोजनालय में भोजन के साथ पानी नहीं परोसा जाता है। भोजनालय के शेड में सभी को पंक्तियों में बैठकर भोजन करना होता है। ये शेड इतना बड़ा है कि यहाँ पर 1500 व्यक्ति एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। नीचे बैठकर खाना खाने में असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए कुर्सी तथा टेबल की व्यवस्था है, उन पर बैठकर भोजन कर सकते हैं। अभी हम भोजनालय की पंक्तियों में बैठकर भोजन करेंगे। यहाँ पर आपको भोजन करने से पहले 3 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। भगवती भोजनालय का भोजन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट रहता है। भोजन करने के पश्चात आपको अपनी प्लेट तथा गिलास को अच्छी तरह से साफ करके वापस उसी ट्रे में रख देना चाहिए। भगवती भोजनालय में बड़े बड़े वीआईपी लोग भी अपनी हाथों से प्लेटों को धुलकर रखते हैं। अगर आपके पास समय है तो भगवती भोजनालय में खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद आपको भोजन बंटवाने में सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का नियम है आपको किसी ने भोजन खिलाया है तो आप भी किसी को भोजन खिलाकर जाओ, ये आपका दायित्व बनता है। भगवती भोजनालय में भोजन खिलाने के लिए कोई भी स्टाफ नहीं है। दशकों से भोजन खिलाने का यही नियम चला आ रहा है। अभी भोजनालय से आगे बढ़कर हम पहुंच जाते हैं देवात्मा हिमालय मंदिर, जो कि गेट नंबर 3 के पास ही स्थित है। देवात्मा हिमालय मंदिर को आश्रम के अंदर ध्यान और साधना के लिए बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर आपको हिमालय में स्थित उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दिव्य दर्शन होते हैं। देवात्मा हिमालय मंदिर के बगल में ही स्थित है देव संस्कृति दिग्ध दर्शन। इस स्थान पर आपको प्राचीन काल में ऋषि मुनियों की संस्कृति देखने को मिलेगी। इस स्थान पर गुरुदेव के जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं को दिखाया गया है। देव संस्कृति दिग्ध दर्शन के बगल में स्थित है हरितिमा देवालय। हरितिमा देवालय के अंदर शांति कुंज विश्वविद्यालय में तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के औषधियों के पौधों को लगाया गया है। प्रत्येक औषधि के पौधे के ऊपर एक क्यूआर कोड भी लगाया गया है। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप औषधि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस स्थान से किसी भी औषधि का पौधा खरीदकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो आप खरीद कर ले जा सकते हैं। हरितिमा देवालय के बगल में ही स्थित है वन औषधि प्रदर्शनी। इस वन औषधि प्रदर्शनी के अंदर विभिन्न प्रकार की औषधियों को रखा गया है। इन वन औषधियों के साथ उसका संपूर्ण विवरण भी दिया गया है। साथ ही साथ विभिन्न चार्टों की सहायता से यह भी जानकारी दी गई है कि किस औषधि को किस उपचार में प्रयोग किया जाता है। अगर आप शांति कुंज आश्रम से किसी भी प्रकार की औषधि खरीदना चाहते हैं तो आप आश्रम के जड़ी बूटी विक्रय केंद्र पर जाकर औषधि खरीद सकते हैं।
यहाँ पर आपको शांति कुंज फार्मेसी द्वारा तैयार की गई औषधियाँ मिलती हैं। गेट नंबर 3 के पास ही बना है खूबसूरत सा बगीचा। यह बगीचा अत्यंत खूबसूरत तथा प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है। बगीचे के अंदर चलते हुए सुंदर सुंदर फाउंटेन इसमें चार चांद लगा देता है। ये स्थान खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ का वातावरण बहुत ज्यादा शांत है, इसलिए शांति कुंज आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु इसी स्थान पर अपना समय व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अगर आप शांति कुंज आश्रम के अंदर 9 दिन से लेकर 40 दिन तक बिल्कुल निःशुल्क रहना चाहते हैं, तो आप आश्रम में प्रति महीने होने वाले शिविर में भाग ले सकते हैं। शिविर में भाग लेने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप शांति कुंज आश्रम के अंदर आजीवन निःशुल्क रहना चाहते हैं, आप आश्रम पहुंचकर सेवा और साधना के लिए निःशुल्क रह सकते हैं। इस प्रकार रहने के लिए आपको साधना के साथ साथ आश्रम में किए जाने वाले कार्यों में सहयोग कराना होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।